वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रमेश बैस उतरेंगे चुनावी एक्शन में। राज्यपाल पद पर रह चुके बैस रायपुर दक्षिण में करेंगे रोड शो। सीएम साहब भी करेंगे प्रचार। 26 सालों तक रायपुर के सांसद रहे रमेश बैस एक बार फिर से चुनावी एक्शन में दिखेंगे। वो राजधानी की सड़कों पर भाजपा के लिए वोट की अपील करते दिखेंगे। आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा रोड शो करने जा रही है। इस रोड शो में रमेश बैस होंगे। बैस इसी साल राज्यपाल की पारी खत्म कर छत्तीसगढ़ लौटे हैं। साल 2019 में उन्हें त्रिपुरा, फिर झारखंड और महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। रोड शो में सीएम विष्णुदेव साय भी प्रचार करते दिखेंगे। छत्तीसगढ़ को ख वर्ग श्रेणी में शामिल करने की मांग ने पकड़ा जोर। विधि मंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ी भाषी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राज्य भर में उत्सव का माहौल है और रजत जयंती वर्ष के इसी उत्सव के बीच छत्तीसगढ़ी भाषी राज का मुद्दा भी गर्म है, क्योंकि राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पृष्ठभूमि पर हुआ था। लेकिन राज्य निर्माण के बाद से अस्मिता को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि राज्य निर्माण के साथ जब केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र राज्य सरकार को लिखा गया था, जिसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ को क वर्ग में रखा जाए या ख वर्ग में, लेकिन तब राज्य सरकार की ओर से इस पर किसी तरह की यहाँ पर स्टैंड नहीं लिया गया। नतीजन छत्तीसगढ़ का यहाँ पर क वर्ग यानी हिंदी भाषी राज्य में शामिल कर लिया गया। अब यह राज्य का एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। वहीं यहाँ पर इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ी भाषी प्रतिनिधिमंडल ने विधि मंत्री अरुण साव से उनके निवास पर मुलाकात की। हमर लैब योजना ध्वस्त, 14 जिलों में शुरू नहीं हो पाया। जहां खुला वहां की हालत भी बदतर। निजी लैब में पैथोलॉजी जांच के लिए पैसे खर्च करने से बचाने के लिए जिला अस्पतालों में शुरू की गई हमर लैब की योजना अब उपेक्षा की शिकार होने लगी है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करीब 4 साल पहले इस योजना को प्रारंभ किया गया था, मगर 14 जिलों में अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। जिन जिला अस्पतालों में यह संचालित हो रहा है, वहां की व्यवस्था भी लचर हो रही है। रायपुर में थायराइड, लीवर, हार्मोन से संबंधित कई जांच बंद है, तो राजनांदगांव में टेस्ट के लिए सैंपल देने लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खून सहित पैथोलॉजी से संबंधित जांचों के लिए निजी लैब में मरीजों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 4 साल पहले रायपुर जिला अस्पताल और पाटन ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभिक दौर में इसे मिले यहाँ पर रिस्पॉन्स के आधार पर अन्य जिलों के साथ देश भर में हमर लैब की योजना को अपनाने की बात सामने आई थी। रायपुर के बाद हमर लैब का विस्तार 27 जिले और 41 ब्लॉक स्तर पर किए जाने का विचार किया गया था। 4 साल का लंबा समय बीतने के बाद संख्या 13 जिले और 7 ब्लॉक से आगे नहीं बढ़ पाया। नतीजा यह हुआ कि 14 जिले और 34 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को अभी भी अपनी जांच के लिए निजी लैब में जाकर राशि खर्च करनी पड़ती है। आरक्षक भर्ती में पैसे दिए तो दोबारा नहीं भर पाएंगे फॉर्म। दुर्ग एसपी बोले भ्रष्टाचार में दोनों ही बराबर दोषी, सभी प्रक्रिया होगी ऑन रिकॉर्डिंग। दुर्ग जिले में 16 नवंबर से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे लेकर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। अब दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने निर्देश दिए कि कोई कितना भी नौकरी लगाने का प्रलोभन दे, उसके झांसे में ना आए। यदि ऐसा हुआ तो पैसा लेने वाले पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन देने वाला अभ्यर्थी दोबारा कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग ने दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षकों को पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह भर्ती कई सालों बाद आई है, इसलिए इसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। हाथी के हमले में 2 बच्चों की मौत, माता पिता ने भागकर बचाई जान। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जंगली हाथी के हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। यह घटना उस समय हुई जब पहाड़ पर झोपड़ी बनाकर रहने वाला यह परिवार सो रहा था। अचानक हुए हमले से माता पिता ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बच्चों को नहीं बचा सके। घटना के बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को तत्कालिक मुआवजा राशि उपलब्ध कराई। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के किसान के कायल हुए नितिन गडकरी, बात से बनाई इको फ्रेंडली तकनीकी सड़कों और ट्रेनों की होगी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के किसान गणेश वर्मा ने बात से इको फ्रेंडली सुरक्षा उपकरण बाहुबली तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल सड़कों और रेलवे में किया जा रहा है। अब तक नेशनल हाईवे पर 12 किलोमीटर बम्बू क्रैश बैरियर और रेलवे में 20 किलोमीटर फैंसी पोल व 4 किलोमीटर कैटल फेंस लगाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी स्टार्टअप की तारीफ की है।
शराबबंदी की शिकायत पर सरपंच के बेटे को पीटा। रायगढ़ में 4 गांव की महिलाओं ने घेरा थाना, कहा पुलिस ने कार्रवाई के बजाय डराया धमकाया। रायगढ़ में शराबबंदी की शिकायत करने पर एक महिला सरपंच के साथ गाली गलौज करते हुए उसके बेटे से मारपीट की गई, जिसके बाद बीते दिन करीब 4 गांव की 30 से ज्यादा महिलाएं कोतरा रोड थाना पहुंची और थाना का घेराव कर दिया। उनके पक्ष में पूर्व मंत्री और फरसिया विधायक उमेश पटेल समेत पूर्व विधायक प्रकाश नायक भी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक कोसमपाली की सरपंच अनसुईया उराव, खैरपुर कलमी और कोसम नारा की महिलाएं यहां पर गुरुवार को गांव में बनने वाली अवैध शराब को बंद कराने के लिए एक बैठक की थी, जिसके बाद इसकी शिकायत कोतरा रोड थाना में की गई। तब पुलिस ने मामले में गाँव पहुँचकर कार्रवाई भी की। खड़े ट्रक से टकराई बस, 7 यात्री हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजापुर से रायपुर के लिए निकली यात्री बस सुबह 5 बजे सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हुए हैं, जबकि कुछ को मामूली चोट भी आई है। घटना की जानकारी लगती ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया गया। पुल किनारे मिला 20 दिन का नवजात बच्चा, माता पिता की तलाश शुरू। कोंडागांव जिले के केसकाल थाना क्षेत्र से मानवता को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बहिगांव गुडरीपारा के पास पुल किनारे एक 20 दिन का अज्ञात नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। राहगीरों की नजर इस मासूम पर पड़ी तो उन्हें तुरंत उसे बचाने का जिम्मा उठाया और उसे बहिगांव अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसकी देखभाल और बेहतर परवरिश के लिए उसे केसकाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने नवजात के माता पिता की तलाश शुरू कर दी है। मवेशी तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप में ले जा रहे गौवंश को किया गया रेस्क्यू, ड्राइवर फरार। महासमुंद जिले के झलप गांव में पट्टेवा थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक मामले में पिकअप वाहन को जब्त किया है। इस वाहन में लगभग 6 मवेशियों को तिरपाल से ढककर रात के अंधेर में तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस की सतर्कता के चलते तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश पर जुट गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 50 स्टूडेंट्स के सिर मुंडवाए, हॉस्टल में पीटा, जूनियर लड़कियों की फोटो मांगी, विशेष तेल लगाकर आने को कहा, 2 सीनियर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज रायपुर में जूनियर स्टूडेंट से रैगिंग का मामला सामने आया है। छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग सेल ने एमबीबीएस के 2 सीनियर स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की रैगिंग ली थी। फर्स्ट ईयर के छात्रों ने शिकायत की थी कि सेकेंड ईयर के सीनियर ने सामूहिक रूप से उनके सिर मुंडवाए और उन्हें हॉस्टल में प्रताड़ित किया। साथ ही सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों की फोटो भी मंगवाई थी। धर्मांतरण के मुद्दे पर रायगढ़ शहर में फिर मचा बवाल, पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। रायगढ़ जिला मुख्यालय में एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल मच गया। शहर के वार्ड नंबर 33 में स्थित गांधी नगर मोहल्ले के एक मकान में चर्च बनाकर पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य बीते सुबह मौके पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रवासी लखमा के बयान पर बवाल, वीएचपी बजरंग दल ने घेरा थाना। राजी लोचन महाराज की सलाह पर कहा था पहले खुद शादी करे और बच्चा पैदा करे। छत्तीसगढ़ में राजी लोचन दास महाराज के खिलाफ पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बीते दिन सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की। इस दौरान थाने के बाहर ही वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल राजी लोचन दास महाराज ने रायपुर के छठ कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं को 4 बच्चा पैदा करने की बात कही थी। वहीं उनकी इस बयान पर कवासी लखमा ने कहा था कि महाराज पहले खुद शादी करे और बच्चा पैदा करे, तब पता चलेगा कि बच्चे पालने में कितनी दिक्कत होती है। बृजमोहन बोले, रायपुर दक्षिण कांग्रेस के लिए पर्यटन स्थल। सांसद अग्रवाल ने कहा 5000 करोड़ के काम करवाए, कांग्रेस बोली लिस्ट दीजिए। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव से 2 दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण कांग्रेस के लिए एक पर्यटन स्थल है, यहाँ वे चुनावी पर्यटन के लिए आते हैं, इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जैसे हम किसी पर्यटन स्थल में घूमने जाते हैं, इस तरह रायपुर दक्षिण में चुनाव लड़ने के नाम पर कांग्रेसी घूमने आते हैं। हर बार इनका प्रत्याशी बदल जाता है। पिछले 9 बार उनके प्रत्याशी फिसड्डी साबित हुए, इस बार भी इनका प्रत्याशी फिसड्डी निकलेगा।
खेत की जुताई के समय रोटावेटर की चपेट में आने से नाबालिग की मौत, परिजनों में पसरा मातम। रायगढ़ जिले में खेत की जुताई के समय चलते ट्रैक्टर में चढ़ने के चक्कर में एक नाबालिग रोटावेटर के अंदर घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस संबंध पर मिली जानकारी के मुताबिक धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले दुर्गापुर गांव में जय मंडल पिता रविंद्र मंडल 13 साल के खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर चालक के साथ दुर्गापुर गांव पहुंचा था। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक जब खेत की जुताई कर रहा था तभी ट्रैक्टर में पीछे से चढ़ने के दौरान पैर फिसल जाने की वजह से ट्रैक्टर मालिक का लड़का जय मंडल रोटावेटर के अंदर घुस गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दोबारा शुरू होगी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए शुरू की गई महतारी बंधन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बस्तर सहित कई जिलों में अब उन महिलाओं को एक और मौका मिलेगा जो पिछली बार तकनीकी कारणों से फॉर्म नहीं भर पाई थी। इसके तहत अब तक लगभग 1,90,000 महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कन्फर्म किया है कि जल्द ही इस योजना के साथ यहाँ पर फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। हालांकि फॉर्म भरने की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे और आगामी निकाय चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को शुरू किए जाने की संभावना है। वहीं फर्जी तरीके से लाभ पाने वाले नामों की सूची की भी जांच हो रही है। विभागीय स्तर पर ऐसी महिलाओं के नाम हटाए जा सकते हैं जिन्होंने गलत तरीके से योजना में अपना नाम जुड़वाया है। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रवृत्ति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत उप निर्वाचन के मतदान तिथि 13 नवंबर तथा उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। शक्ति जिले के अमलेडीह और पीरदा गांव के बीच सड़क में 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान भागवत सतनामी की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे और 25,000 रुपये मुआवजा राशि देने के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। इंस्टाग्राम में लाइव आकर बनाई डबल मर्डर की साजिश, पत्नी से धोखा खाए पति ने क्रिमिनल से की ऑनलाइन मीटिंग, फिर निकाला जुलूस। दुर्ग जिले में पत्नी से धोखा खाए पति ने डबल मर्डर की साजिश रची। इसके लिए इंस्टाग्राम पर वह क्रिमिनल्स के साथ लाइव भी आया। पत्नी और उसके दूसरे पति को मारने के लिए ऑनलाइन मीटिंग की। लाइव में करीब 5 लोग जुड़े और छठ पूजा से पहले मर्डर की तारीख तय की। मामला छावनी थाना क्षेत्र के आरोपियों ने लाइव वीडियो में जो भी बातें की उसे भी वायरल किया। वीडियो में आरोपी मनीष दास, मानिकपुरी, संदीप शर्मा, बॉबी सिंह और एक आरोपी भिलाई पावर हाउस में रहने वाले युवक के खिलाफ साजिश रच रहे थे। लव जिहाद का मामला, महाराष्ट्र में लड़की के इमोशन से खेल शक्ति के गांव में नाम बदल कर रह रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लड़की की भावनाओं के साथ खेलकर शक्ति जिले के गांव में नाम बदलकर युवक रह रहा था। लोकेशन ट्रेस कर गांव पहुंची महाराष्ट्र पुलिस शक्ति जिला पुलिस को बिना सूचना दिए ले गई। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों में संगीन अपराध को अंजाम देने के बाद मोहम्मद इकबाल शक्ति जिले के ग्राम हरेठी में नाम बदलकर करण कुमार किमट के नाम से महीनों से रह रहा था। महीनों से तलाश कर रही यहां पर महाराष्ट्र पुलिस लोकेशन ट्रेस कर देर रात युवक को पकड़ा। युवक की पहचान सुनिश्चित करने के बाद पुलिस अपने साथ महाराष्ट्र ले गई। इस पूरे वाक्य की शक्ति पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। ड्रोन से भेजी गई दवाई, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम। कोंडागांव जिले से बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए आदिवासी हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अब ड्रोन के जरिए दूरस्थ अंचल में दवाओं की आपूर्ति कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। इससे ब्लड और दवा जिला अस्पताल से सभी अस्पतालों में तुरंत पहुंचेगी और लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सेवा भी मिलने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई भी आप सभी का सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।